स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक कंप्लीट रूटीन की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कितने घंटे अभी आपको पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम कब हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4.0 से संबंधित आपको स्टडी मटेरियल या एनसीईआरटी से संबंधित अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं विथ चैप्टर वाइज, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए, अगर स्टेट हो भी तो भी एग्ज़ाम्स देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा, यानी अगस्त में टारगेट लेकर चला जा रहा है विभाग के द्वारा, लेकिन अगर डिले भी हुआ तो सितंबर जाता है। लेकिन आपके समय सामने अगर तैयारी की बात करें तो कुल मिलाकर समय आपको जून और जुलाई 2 महीना कंप्लीट तैयारी के लिए, यानी 60 दिन के लगभग में तैयारी का समय आपके पास है। इसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्क्रीन पे शो हो रहा है रूटीन, और यह रूटीन खास करके पीआरटी वालों के लिए है। तो पीआरटी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस रूटीन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप सेम कॉपी कर लीजिएगा नोट डाउन में और इसको फॉलो कीजिएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार सिलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि आपका अच्छा खासा कैटेगरी और मेरिट से सिलेक्शन होगा। तो इस अगर रणनीति को फॉलो कर लेते हैं तो इससे पहले हम आपको बता दें कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी लोग जीएस 40 नंबर को और एसएसटी सब्जेक्ट या और भी मैथ सब्जेक्ट या और भी सब्जेक्ट है उसमें जुड़कर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं जुड़कर अपनी तैयारी करना तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि आप अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं टीआरई से संबंधित या अन्य किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो टेक्स्ट बुक आपको आपके लिए लेकर आया बहुत बेहतरीन ऑफर है। और इस ऑफर के दौरान आपको 307 रुपये में ईयरली प्लान टेक्स्ट बुक का मिल जा रहा है पास प्रो। वहीं बात करें तो पास प्रो मैक्स 395 रुपये में मिल जा रहा है। और मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं जो कि स्क्रीन पे शो रहा है जी के जी, इस अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो इस पर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक मानक और सटीक पीवाईक्यू या एमसीक्यू आपको प्राप्त हो तो आप टेक्स्ट बुक पर अभी ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस पर टेस्ट देना शुरू कीजिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप पहले हम रूटीन आपको बता दें कि रूटीन क्या होनी चाहिए, पढ़ना क्या क्या है, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर रूटीन बताएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। देखिए, पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में सबसे पहले पढ़ना आपको है मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न यानी आधुनिक भारत पढ़ना है। ज्योग्राफी पढ़ना है जो कि बिहार का भी और भारत का भी, साथ में करेंट अफेयर पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। और इतने से आपको, और एक है ईवीएस, इतने से आपका प्रश्न आएगा। कहने का पीआरटी है, लेकिन पीआरटी में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है और मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है। अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो सीट भी समझिए कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होता है, उसमें सिर्फ सामान्य ही टीचर के रूप में लोग नियुक्त होते हैं। अगर 20,000 सीट आ रहा है पीआरटी में तो 20,000 समझिए उस सामान्य शिक्षक के रूप में ही आएगा और उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होता है। तो यह आप लोग के लिए एक एडवांटेज हो जाता है, लेकिन फिर भी तैयारी आपको करनी होगी चीज़ की। इस बार कंपटीशन काफ़ी टाइट है। तो आप रूटीन देखिए, स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस रूटीन के अनुसार आप लगभग, इसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। इसमें आप अपने समय के अनुसार एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए आपको, तो देखिए, अगर हम मंडे का यानी सोमवार का एग्जाम्पल लें तो सोमवार को आप मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर प्लस मैथ और रीजनिंग, इतने सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ना है। यानी कितने सब्जेक्ट हुए, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ 2, करेंट्स 3 और मैथ रीजनिंग 3 और 2 5 सब्जेक्ट एक दिन में पीआरटी के लिए आपको पढ़ना है। और 5 सब्जेक्ट में 1-1 घंटा सब पर समय दीजिए तो 5 घंटा होता है। मैथ रीजनिंग पर आधा घंटा और कर लीजिए तो 5.5 घंटा होगा। 1 घंटा आप टेस्ट के लिए निकालिए तो 5.5 आधा 1 घंटा 6 घंटा हुआ, 6.5 घंटा हुआ। और 30 मिनट बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और जियो पढ़ते हैं उसके रिवीजन के लिए रखिए। कि मान लेते हैं आज मंडे है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा हमको जो पिछले दिनों मैंने पढ़ा है उसके रिवीजन के तौर पे 30 मिनट दीजिए और सोमवार का यह आपका टास्क हुआ। उसी तरह बात करें मंगलवार यानी ट्यूसडे, आप क्या पढ़िएगा, तो ट्यूसडे में आप साइंस प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस करेंट अफेयर और मैथ प्लस रीजनिंग
यह हो गया आपको मंगलवार का। फिर बुधवार को बात करें तो बुधवार के दिन फिर वेडनेसडे के दिन रिपीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग। यानी कि करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग ये आपको पर डे करना है, क्योंकि यह प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, और मैथ रीजनिंग से 30 प्रश्न देखने को मिलता है पीआरटी में। तो यह आपको पर डे करना है, तभी आपके दिमाग में रहेगा और पैटर्न को समझ पाइएगा। करेंट अभी आपको वार्षिकांक नहीं पढ़ना है, पर डे 10 करेंट का जो पीडीएफ आता है 10-15 मिनट या 20 मिनट का कोई वीडियो हो तो उसको देख लीजिए, और नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ देता हूँ पर डे ट्रेंडिंग वाला जो करेंट होता है उसका, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए। और जब एग्जाम रहता है 1 महीना, तब उस समय आप वार्षिकांक स्पीडी या दृष्टि का लेकर उसको पढ़िए। अभी वार्षिकांक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी खरीदते हैं तो अभी से 1 साल पीछे का मिलेगा, क्योंकि अभी से 1 साल पीछे का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम के 1 महीना पहले से 1 साल पीछे तक का पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी करेंट अफेयर डेली बेस वाला पढ़िए, अभी वार्षिकांक मत पढ़िए। साइंस की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की पहले बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़िएगा, ये तो रूटीन बता दिया। इसी तरह अल्टरनेट डे पे आपको यह रिपीट होते जाएगा। मंडे को मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग, और ट्यूसडे को हो जाएगा साइंस पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस प्लस करंट अफेयर मैथ रीजनिंग। फिर ट्यूसडे को वही चीज़ रिपीट हो जाएगा, वेडनेसडे को रिपीट हो जाएगा। यह चीज़ स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करें संडे, संडे को आप एक दिन ईवीएस रखिए। ईवीएस में ज़्यादा चैप्टर नहीं आता है, क्योंकि ज्योग्राफी और साइंस मिलाकर ईवीएस का पोर्शन कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी ईवीएस में जैसे सार संग्रह में देखिएगा या लूसेंट में देखिएगा तो 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उसको आप सिर्फ संडे का संडे देख लीजिए, ईवीएस वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। वहीं बात करें आपको अब कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्स कहाँ से पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सार संग्रह या लूसेंट, इस दोनों बुक में से कोई भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रयास कीजिए दोनों को कर लीजिए, चूंकि एक बुक पढ़ लेते हैं और दूसरा पढ़ते हैं तो स्वतः उसका रिवीजन हो जाता है। तो आप दोनों बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए, दोनों से सिर्फ मॉडर्न का सेक्शन पढ़ना है। वहीं बात करें ज्योग्राफी कहाँ से पढ़िएगा, तो 6 to 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। और बिहार के लिए, बिहार से भी प्रश्न रहता है तो बिहार के लिए आप 6 to 10 एससीईआरटी पढ़ लीजिए। 12th 11th 12th की पढ़ने की जरूरत पीआरटी के लिए नहीं है, सिर्फ 10 तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़िए। वहीं बात करें अगर करंट अफेयर तो मैंने बता दिया डेली वे में। मैथ और रीजनिंग कहाँ से, देखिए मैथ और रीजनिंग अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है और बेसिक ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से बना लेते हैं मैथ रीजनिंग, तो आप पीवाईक्यू को देखकर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या आर.एस. अग्रवाल का मैथ आता है उसको बना लीजिए, नहीं या किसी सिन्हा का मैथ आता है उसको बनाइए। नहीं तो अगर मैथ आपका थोड़ा भी वीक है या आपको लगता है कि मैथ में उतना नंबर नहीं कर पाते हैं आप, तो आप किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वहाँ से मैथ की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको अनुमान पे लेकर नहीं चला जा सकता है। तो इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है, 30 नंबर है। अगर जीएस में 8 नंबर के लिए रहता है तो कहा जा सकता था कि सिर्फ पीवाईक्यू से कीजिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि यहाँ आपको पीवाईक्यू सिर्फ काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो उसके लिए मैथ रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए कि कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए किसी भी कोचिंग का, जो भी आपको अच्छा लगे, उसका समझ में आता हो उनका ले लीजिए और उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। बात रही साइंस और पॉलिटिकल साइंस की, तो साइंस आप वही है, यहाँ एससीईआरटी साइंस में नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और साइंस आपको 6 to 10 तक का पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी। ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़ना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों, लेकिन साइंस में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। वही पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यह आप सार संग्रह से इसका पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है वह कंप्लीट कर लीजिएगा। सार संग्रह से मुश्किल से 55 से 60 पेज में दिया है, उस वहाँ से आप कवर कर लीजिए। और ज़्यादा आप चाहते हैं कि रिस्क ना रहे पॉलिटिकल साइंस में, तो 9-10 का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल की चिंता वहाँ से खत्म हो जाएगी। बात रही ईवीएस की, तो ईवीएस आप लूसेंट या सार संग्रह दोनों में से किसी का ईवीएस जो सेक्शन दिया है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इतना चीज़ आप कर लेते हैं तो समझिए कि पीआरटी में आपकी सिलेक्शन लगभग तय मान के चलिए और अच्छे खासे रैंक पे तय मान के चलिए। फिर आता है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप पर डे अगर अभी 70 से 80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है थ्योरी, तो अभी से आप टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। अभी शुरू से टेस्ट लगाते हैं, नंबर कम आता है तो आपको डिमोटिवेशन होता है, नतीजा यह होता है कि आप कहीं ना कहीं तैयारी में पीछे हो जाते हैं। तो अभी आपको सिर्फ अपनी थ्योरी पर ध्यान देना है, और जब सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हो जाए तो उस पर आप टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर है, और टेक्स्ट बुक के लिए आप मेरा कूपन कोड जब सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो आप मेरा कूपन कोड GKGG अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप वार्षिक प्लान टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट बुक की एक खासियत यह है कि यहाँ पे सबसे अच्छी और गुणवत्तापूर्ण समझिए कि क्वेश्चन मिलता है जो एकदम सटीक मानक पे आधारित होता है। तो आप यहाँ से लगाते हैं तो वह स्टैंडर्ड लेवल का आपको MCQ मिलता है। तो वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेकर आप टेस्ट लगा सकते हैं। कोड जरूर अप्लाई कीजिए ताकि आपको ज़्यादा लाभ मिल सके, ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। चलिए, आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, सबके लिए मैं शॉर्ट तरीके से और
कम समय में कैसी तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी सिलेक्शन के लिए तमाम तरह की जो एक्टिविटी और रणनीति अपनाई थी वह सारी चीज़ आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।